Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is Limits, Class 11th Mathematics. आज के इस वीडियो लेक्चर्स में बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने 0/0 एल हॉस्पिटल रूल से पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल रूल से। तो बच्चों पहले इन्फिनिटी के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे कि इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड जो नॉट डिफाइंड केस बनते हैं वो क्या केस बनते हैं कि लिमिट की वैल्यू 0 है तो इन्फिनिटी है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले देखिए लिमिट x टेंस टू 0 है और 1/x है, तो वैल्यू बेटा 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ठीक है। अगर ये RHL की ओर शिफ्ट हो रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी आता है, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर 0 माइनस है और 1/x है तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ बेसिक नीड क्या है इन्फिनिटी के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूले है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड है, थर्ड है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ बेटा कि जो मॉड x है वो लेस देन 1 है, ठीक है। मॉड x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, यानी x की वैल्यू 1 से छोटी हो रही है। तो अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है यानी हम 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी 1 से कम हो गया तो यहाँ 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0, बिकॉज 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है। ये वैल्यू क्या है, 1 से कम है। फोर्थ केस होता है बेटा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n नॉट डिफाइंड होता है अगर मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। इस केस पे ये क्या होता है, ठीक है, इक्वल नहीं होता, क्योंकि यहां पर क्या होगा, एग्जाम्पल है, आप यहां पर बिकॉज लिख सकते हैं 5/4 की पावर इन्फिनिटी, ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो यहां पर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये वैल्यू 1 से क्या हो रही है, ग्रेटर। फिफ्थ केस होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n और x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये आएगा 1 पावर इन्फिनिटी, कितना आएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो यहां पर मैं आपको नोटिस बता सकता हूं, देखिए क्या लिखा जाता है कि यहां पर केसेस बनाते हैं कि a/b की पावर n, ठीक है, a/b की पावर n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखते हैं। देखिए बेटा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a/b की पावर n, ठीक है। इसकी 3 वैल्यू पॉसिबल है, 1, 2 एंड 3। समझिएगा अच्छे से बेटा। सबसे पहला केस है कि b ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन a, यानी यहां पर b ग्रेटर देन a है। अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है, ठीक है, तो देखिए अभी आंसर आया था डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है, 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या आता है, 0, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। समझ में आया बच्चों। और अगर यहां पर a बड़ा है b से तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर a इक्वल टू b है तो क्या लिखेंगे, 1 पावर इन्फिनिटी, ठीक है। ये 1 पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी के लिए कुछ वैल्यूज हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि 3/2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, बिकॉज e की वैल्यू क्या होती है, 2.67, e की वैल्यू क्या होती है, 2.67, 1 से बड़ी होती है। e की वैल्यू बेटा कितनी होती है, e की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, बिकॉज e की वैल्यू एक्सपोनेंशियल है, 2.67 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो बेसिक है, आप इन्हें जानिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूं। पहले देखिए हमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए जाते हैं
बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n 1/n। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम 4 को कॉमन निकालेंगे, 4 को, तो हो जाएगा 5/4। पहले हम सबसे पहले इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो कौन सी फॉर्म बनेगी ये चेक कर लेते हैं। 4 पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 5 पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी पावर 0। इन्फिनिटी की पावर 0 भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट। मैंने आपको शुरू में एनसीईआरटी में बताया था कि टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। मैं एक बार और बता देता हूं आपको। फर्स्ट बताई गई थी 0/0, सेकंड बताई गई थी इन्फिनिटी, थर्ड बताई गई थी 0 इंटू इन्फिनिटी, फोर्थ बताई गई थी इन्फिनिटी पावर 0, 0 की पावर 0, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसमें से कौन सी फॉर्म है, दिस वन, ये टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो यहाँ इन्फिनिटी की पावर 0 है, यानी ये डिटर्मिनेट वैल्यू जरूर देगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 को बाहर निकाल लिया, 5 को बाहर। तो जब हम 5 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ आएगा 5 की पावर n/n, क्योंकि ये n से n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4/5 पावर n प्लस 1, ठीक है, होल पावर 1/n। तो बेटा यहाँ आ गया 5, अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो जाएगा 4/5 की पावर इन्फिनिटी प्लस 1 और 1 इन्फिनिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये वैल्यू क्या होती है, 0, ये क्या होती है 0 प्लस 1 और 1 इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं 0। तो 5 इंटू 1 की पावर 0, आंसर क्या आया 5। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। तो मेरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर्स में इन्फिनिटी के केसेस पढ़ाने जा रहा हूं, यानी पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, देखिए आज का लेक्चर हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पर बेस्ड है। ये वाला जो लेक्चर है बच्चों इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पर बेस्ड है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ये। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करी एनसीईआरटी पैटर्न से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल इस टाइप से दिए गए होते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x² प्लस 7x प्लस 8 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया, तो यहाँ पर इन्फिनिटी और ये 8, इन्फिनिटी पे 8 ऐड करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर नॉट डिफाइंड पे 7 ऐड करेंगे तो नॉट डिफाइंड ही रहेगा, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो इट हैज़ 2 मेथड, एक तो है एनसीईआरटी मेथड, ठीक है, एनसीईआरटी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब पहले मैंने एल हॉस्पिटल रूल से बताया, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए 4x हो जाएगा 2x² का 2x 4x प्लस 7 अपॉन 6x हो जाएगा प्लस 4। फिर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अगेन बनेगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो फिर से एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4x का 1 7 का 0 6x का 1 4 का 0। तो यहाँ पे आ गया 4/6 यानी 2/3 इज द आंसर। तो देखिए पहले था इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बाद में बन गई डिटर्मिनेट फॉर्म। अब यहाँ एनसीईआरटी मेथड क्या होता है बेटा, यहाँ पर x² कॉमन ले लेते हैं। एनसीईआरटी मेथड है कि आप यहाँ पे जो सबसे बड़ी डिग्री है उसे कॉमन ले लेते हैं 7/x। देखिए x² कॉमन लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 7/x 8/x²। ठीक है,
और डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 3 + 4/x + 7/x²। और आप जानते हैं कि 1/∞ क्या होता है? 0। 1/∞ क्या होता है? 0। तो x² कट जाएगा और यहाँ पे 1/∞ लिमिट पुट कर दीजिए 0 0 0 0। तो आंसर आएगा 2 + 0 + 0 3 + 0 + 0। तो आंसर क्या आया? 2/3। देखिए सेम आंसर है, ठीक है। क्या आंसर है? सेम, इक्वल आंसर है। आप किसी भी मेथड से करें आंसर सेम आएगा। तो देखिए मैं आपको ∞/∞ का केस का बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूं। देखिए ∞/∞ फॉर्म, ठीक है। फिर एग्जांपल बताते हैं सीरीज बाई। सबसे फर्स्ट केस होता है, देखिए यहां पर केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, ठीक है। व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है बेटा। ये केस फर्स्ट है, वन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रियां क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। तो हम कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, यानी इक्वल डिग्री से डिवाइड कर सकते हैं। तब हम क्या अप्लाई करेंगे? देन हम अप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय इक्वल डिग्री, ठीक है। इक्वल डिग्री का मतलब है जब यह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल डिग्री में हो तो देन डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, इक्वल डिग्री, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय मेजर डिग्री लिखता हूं, ठीक है। मेजर डिग्री का मतलब है सबसे बड़ी वाली डिग्री से ऑफ बोथ, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। ये एनसीईआरटी मेथड है बेटा, दोनों को आप मेजर डिग्री से डिवाइड कर सकते हैं। केस सेकंड है, ठीक है। अगर यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हुई, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, तो आंसर आएगा बेटा नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों? देखिए बिकॉज ऐसा क्वेश्चन हुआ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x³ + 4x + 7 अपॉन x² + 2x + 3। तो इस केस में एक x न्यूमरेटर में रह जाएगा। देखिए x² से डिवाइड करेंगे तो एक x रह जाएगा, तो यहाँ पर न्यूमरेटर पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये वैल्यू एक से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और केस थर्ड होता है, केस थर्ड बेटा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है, इज ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। और यहां पे आंसर क्या आएगा? फाइनाइट। तब आंसर क्या आएगा? फाइनाइट आएगा, फाइनाइट वैल्यू आंसर आएगी। यहां पर, यहां फाइनाइट होगा, यहां इन्फिनिटी होगा, और यहां पे क्या होगा? 0। देखिए बेटा यहां पर केसेस हैं जो कि 0/0 के फॉर्म के सॉल्व करने की हिंट्स करते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, 3x + 4 7x² + 5। तो इस केस पे 1/∞ क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इस केस पर यहां पर जब हम अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे x² है, तो अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो 1/∞ क्या बनेगा? इस केस पे
0 बचेगा। ठीक है, ईज ऑफ रूल्स। और एनसीईआरटी के मेथड भी इन्हें कह सकते हैं, ये फर्स्ट एनसीईआरटी के मेथड है। अब जेई में तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहेंगे, है ना। जेई में क्या लगाएंगे, हाँ जेई मेंस और एडवांस में, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, आप उसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया गया बेटा, सबसे पहले लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। एग्जाम्पल है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डेट डेट डेस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिमिट चेक करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गई। ठीक है, अब आप इसको एनसीईआरटी मेथड से करें या जेई के कम मेथड से करें, तो ये चीज़ वैल्यू ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर है ना, और सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेचुरल नंबर का सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, बिकॉज सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू होती है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होती है। ठीक है, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है, n क्यू इंटू 6। बड़ा एक n से एक n कैंसिल हो गया। अब एनसीईआरटी मेथड से कर लीजिए या तो एल हॉस्पिटल रूल से कर लीजिए। अगर हम एनसीईआरटी मेथड पे जाते हैं तो n कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन, यहाँ से भी n कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस 1 बाई एन अपॉन 6n स्क्वायर। देखिए n से n कैंसिल हो गए, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 प्लस 0 2 प्लस 0 अपॉन 6 2 बाई 6 यानी 1 बाई 3 इज आंसर। ठीक है, तो ये सीरीज पैटर्न का क्वेश्चंस था, एनसीईआरटी मेथड के क्वेश्चंस होते हैं ये, और आप इसे एल हॉस्पिटल रूल से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इसे नहीं इसे कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करके n के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, n के रिस्पेक्ट में आप इसे क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं अगर किसी और फॉर्म पे आ जाते हैं और लिमिट हमारे पास उसे इन्फिनिटी है और हम उसे 0 बनाना चाहते हैं, तो हम उसे बना सकते हैं बच्चों। लिमिट को चेंज करना कहते हैं उसे। अगर हम इन्फिनिटी को किस में चेंज करना चाहें, 0 पे चेंज करना चाहें। देखिए मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। देखिए एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x प्लस साइन x अपॉन 4x प्लस 3 cos x। ठीक है, यस, और यहाँ पर 7 साइन x है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी, और ये -1 to 1 होता है क्योंकि साइन पे इन्फिनिटी नहीं होता बेटा। क्या नहीं होता, साइन पे इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, वो केवल कितना बिलोंग करता है, -1 से 1। देखिए आपको पहले बता देता हूँ कि साइन की जो इन्फिनिटी की वैल्यू होती है वो केवल कितनी बिलोंग करती है, -1 to 1 लिखी जाती है, और कॉस की भी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या लिखी जाती है, -1 to 1 लिखी जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी है, बट ये -1 to 1 है, इन्फिनिटी प्लस दिस वन इन्फिनिटी रहेगा,
यानी कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दें या इसे एनसीईआरटी से करेंगे तो बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि इसमें फॉर्मूला वैलिड है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। मैं आपको बता देता हूं कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 नहीं होती है। क्यों? ये 0 होता है। क्या होता है? 0। ये वैल्यू 1 नहीं लिखी जा सकती क्योंकि केवल 0 पे वैलिड है। ये कहां पर वैलिड है? 0 या -π/2 से π/2 तक में वैल्यू है, वैलिड है। ये लिमिट 1 नहीं हो सकती। देखिए अगर हम यहां पर पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि ये वैल्यू होती है -1 to 1 साइन की मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी। लिमिट मैंने पुट करी है। ये साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? -1 to 1 होती है। ठीक है, तो यहां पर ये 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? तो यानी आपको ये वाला भी आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, या तो इसको एनसीईआरटी से मेथड करें तो x से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 + 7 sin x अपॉन x अपॉन 4 + 3 cos x अपॉन x। अब देखिए ये वैल्यू 0 होती है, साथ में ये वैल्यू भी 0 होती है। cos x अपॉन x की वैल्यू भी 0 होती है। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर लिमिट इन्फिनिटी पर, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इन्फिनिटी पर 0 वैल्यू होती है। तो दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू ऑफ 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 0 अपॉन 4 + 0, यानी आंसर इज 1/2। इज अ क्लियर? तो मैंने इसको किसी चाहते तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते, तब भी वही आंसर आता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जाम्पल दिया गया बेटा, इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर x माइनस a की पावर -x अपॉन a की पावर x प्लस a की पावर -x। अब यहाँ पर ये बेटा वैल्यू बता रही है कि जो a है वो 1 से ग्रेटर देन है, a की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, और जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ पर 3 की पावर, a की वैल्यू 1 से बड़ी 3 ले लेते हैं, 3 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। क्या है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इसको कुछ यहीं की ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसमें से a की पावर x कॉमन लेके काट देते हैं, अगर ऐसे ही है ना, इस टाइप से a की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कॉमन लेने पर a की पावर -2x हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, a की पावर -2x हो जाएगा अपॉन a की पावर x कट गया। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, a की पावर x कॉमन लेके काट दिया, 1 - 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ हो जाएगा a की पावर 2x और यहाँ हो जाएगा 1 + a की पावर 2x। अब बेटा यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर होएगा 1 - 0 अपॉन 1 + 0, बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो आंसर क्या आ गया? 1। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 1 होगा। ठीक है, तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट केसेस बता रहा हूँ जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। नेक्स्ट और एक एनसीईआरटी यानी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, मैं आपको केसेस समझा रहा हूँ।
फिर हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का क्वेश्चंस के बाद एक और इम्पॉर्टेंट केस समझाएंगे। देखिए यहां पर है बेटा, देखो यहां पर क्वेश्चंस दिया जाता है इस टाइप से कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और लिखा जाता है कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x की वैल्यू बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चंस को अगर हम आपको बताएं तो आप कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 0, और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू 0। तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है, यहाँ पर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। यहाँ पे तो इन्फिनिटी बन रहा है और यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से किसी एक को नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं, इन्फिनिटी इंटू 0। तो मैंने क्या किया, साइन 1/x को ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये वैल्यू 1 बन जाएगी, तो यहां पर तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में फॉर्मूले वैलिड नहीं है, केवल 0 पे वैलिड है, ठीक है, या -π/2 से π/2 तक वैलिड होते हैं, सभी जगह ये वैलिड नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो देखिए अभी यहाँ पर 1 क्या रहा था, साइन 0 0, यहाँ पे 0 बन गया, और यहाँ पे अब ये कौन सी फॉर्म में शिफ्ट हो गया, 0/। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो इस लिमिट को बदल भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, या तो आप लिमिट बदल दीजिए, लिमिट चेंज करना भी सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिट बदल कर सकते हैं और एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। एक अगर लिमिट बदलना चाहते हैं, मेथड 1, तो आप पुट कर दीजिए x की जगह पे 1/t, देन t टेंस टू क्या हो जाएगा, t टेंस टू 0। ये NCERT मेथड है बच्चों, RD में क्वेश्चन है, x टेंस टू क्या पुट कर दिया, 1/t। क्यों पुट कर देता हूँ, क्योंकि अब लिमिट बन जाएगी t टेंस टू 0। तो अब लिमिट बन गई t टेंस टू 0, क्योंकि रेसिप्रोकल रखने से लिमिट चेंज हो जाती है, क्योंकि हमने x की जगह 1/t पुट किया तो देन t टेंस टू 0। अब यहाँ आ जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा t, और यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों। आप ध्यान से देखिए ना, 0 आ गई, अब फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0, ठीक है, 1/t साइन t/t, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो गई, और 1/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो आंसर क्या आया, नॉट डिफाइंड, यानी अनडिफाइंड केस आ गया, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम दूसरे मेथड से करें इसको। अब मैंने बताया आपको एल हॉस्पिटल रूल, मेथड 2 लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल से अब अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x का cos x, साइन थीटा का cos थीटा, 1/x का दोबारा करेंगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर आएगा ना, और 1/x स्क्वायर का -2/x³, ठीक है, -1/x³, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या वैल्यू बनने वाली है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गए, ठीक है। अब कितना, माइनस से माइनस भी कट गया, और यहां पे लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो ये वाला x ऊपर पहुंच जाएगा मूव करके, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x/2 cos 1/x। तो देखिए यहां पे इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, और ये -1 to 1 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी -1 to 1/2, टोटल क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो नॉट डिफाइंड आ रहा है।
टोटल फाइनल आंसर क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं इस केस पर, इन्फिनिटी के केसेस पे। देखिए इन्फिनिटी का लास्ट केस बताने जा रहा हूँ बच्चों, इसके बाद फिर हम आगे के फॉर्मूले और फॉर्म पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो बच्चों आज के मैं इस फॉर्म पे आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस कैसे सॉल्व करते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, यानी डिटरमिनेट फॉर्म जरूर आएगी, डिटरमिनेट वैल्यू जरूर आएगी। देखिए एग्जांपल दिया गया बेटा कि लिमिट x टेंस टू 0 है, cosec x माइनस cot x है। आप ध्यान से देखिए ना, 0 पुट करिए, cosec 0 क्या होता है, अनडिफाइंड माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। ठीक है, cosec 0 sin 0 का उल्टा, tan 0 का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं साइन और कॉस में तोड़े तो 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाएगा साइन और कॉस में ब्रेक करने के बाद। अब यहाँ पर देखें तो कौन सी फॉर्म बन गई बेटा, कॉस 0 1 साइन 0 0, 0/0 फॉर्म बन गई। एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल, 1 का 0, कॉस एक्स का साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो क्या बन गया ये tan x। लिमिट क्या होती है 0 पर, tan x पर लिमिट पुट करिए तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। इज अ क्लियर। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म था, आंसर क्या आ गई, डिटरमिनेट फॉर्म आ गई। क्लियर हुआ। ठीक है, अब बेटा हम लोग एक लास्ट और जेई मेंस का बेसिक लेवल का क्वेश्चंस करते हैं जिसमें थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए एग्जांपल है कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इन्फिनिटी पुट करिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो डिटरमिनेट वैल्यू जरूर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इस केस में हम लोग इस क्वेश्चंस को करने के लिए पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1/t, x टेंस टू 1/t वेयर t टेंस टू 0। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर और t जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट t। अब देखिए हम इसे देखें तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0 पुट करें, 0 0 0 0 1 माइनस 1 0, कौन सी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म बन गई। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएट करना 1/2 रूट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन आंसर जरूर आएगा। एल हॉस्पिटल रूल सभी के लिए वैलिड है, लेकिन कौन सी फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी। मैं आपको इसमें बताता हूँ, बिकॉज मैथ्स में फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स की पावर n का 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, और x इज वेरी वेरी लेस देन 1। इतना अप्रोक्सीमेशन से कर दीजिए, इतना अप्रोक्सीमेशन से बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले इसे बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले पे क्रिएट करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं बेटा लिमिट t टेंस टू 0 और यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर
होल पावर 1/2 स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, माइनस यहां पे लिख सकते हैं इसे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 1/2 अपॉन टी। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें 1 प्लस एक्स की पावर एन 1 प्लस एन एक्स। तो ये यहाँ पर 1 है और इसे x एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर इसे x। तो टोटल क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, देखिए ना 1 प्लस एन एक्स, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन 2 अपॉन पूरे का t। तो देखिए जब 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 से 1 कट जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, टोटल क्या बचेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टी हाफ, इस वाले पे बचा माइनस माइनस प्लस टी हाफ बाई 2 टी। अब देखिए टी से टी कट गया, 1/2 प्लस 1/2 हाफ हाफ मिलके क्या आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर हुआ बेटा। तो इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने इनको सॉल्व किया किस फॉर्मूले से, 1 प्लस एक्स की पावर n फॉर्मूले से। तो यहाँ पर मैं एक और आपको बात बता देता हूँ कि हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n में 1 प्लस एन एक्स फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल आपको इस पे बता देते हैं, देखिए इसी टाइप का एग्जाम्पल है जो मैंने इस क्वेश्चन को बताया है। यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल पे कि लिमिट x टेंस टू 0 क्यूब रूट्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट क्यूब रूट्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखिए 0 पुट करिए, साइन 0 0 साइन 0 0 अपॉन 0 1 माइनस 1 0। तो कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो हम इसे बच्चों यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर 1/3 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/3 अपॉन एक्स, और ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स बाई 3। बच्चों आगे के टर्म नहीं लिखे जा रहे हैं, आगे के टर्म एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, बस यहीं तक सीरीज बाइनोमियल एक्सपेंशन यहीं तक कर रहे हैं। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 3। देखिए मैं यहाँ तक क्यों कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है x, तो 1 डिग्री ही एक्सपेंड कर रहा हूँ। अगर ये 2 डिग्री होता तो मैं इसे एक बार और एक्सपेंड करता, ठीक है। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 2 साइन एक्स अपॉन 3 अपॉन एक्स। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 2/3। क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बेटा लिमिट के आगे की फॉर्म पढ़ेंगे और इन्हें हम अभी जेई मेंस के बेसिक लेवल पे पढ़ा रहे हैं, फिर हम इसको हाई लेवल में फंक्शन पे क्रिएट करके पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए लिमिट बदलना भी केस में सीखना बाकी है अभी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लिमिट को चेंज करना सीखेंगे।